नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में पूर्ण रूप से लगे हुए होंगे। लेकिन ये क्लास आपको कैटेलिस्ट का काम करेगा, अर्थात कि ये आपको और फास्ट बना देगा और कम समय में आप क्वेश्चन करके आइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करके आइएगा। इसलिए इस क्लास को ज़रूर लीजिए। एसएससी जीडी वाले को तो और बहुत महत्वपूर्ण क्लास ये होने वाला है एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए, एग्जाम में आप लोग को इस तरह का प्रश्न पूछे जा रहा है और जो भी प्रश्न हमने इस तरह से लिखे हैं वो उसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। कुछ प्रश्न तो इस एग्जाम आप लोग को चल रहा है उसमें इस प्रश्न से पूछा गया भी प्रश्न है, उस तरह का प्रश्न को हमने लिखा है और उसका हम अभी बहुत कम समय में कैसे हल करेंगे उसके बारे में बताएंगे। तो क्लास से पहले हम लोग चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कमेंट करने का सेक्शन है उसमें कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि आप और आपके दोस्त दोनों मिलकर के एक एग्ज़ाम को क्रैक करके आएँ। चलिए देखते हैं क्लास। पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उस आयत का क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए पहला जो प्रश्न है उससे हम लोग कर रहे हैं। तो इसको में क्या है, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुने प्लस माइनस वाई वटा 100, ये फार्मूला से हम लोग निकालेंगे। एक्स और वाई क्या है, तो लंबाई और चौड़ाई है। अगर लंबाई में वृद्धि होगी तो प्लस यूज करना है, चौड़ाई में वृद्धि होगी तो प्लस यूज करना है, और अगर कमी होता है लंबाई या चौड़ाई में तो उसके लिए माइनस यूज करना है। ठीक है, यही है एक्स और वाई, प्रतिशत में वृद्धि और प्रतिशत में कमी के लिए एक्स और वाई को हम लोग यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। और चलिए इस प्रश्न को देखते हैं और ज़्यादा समझते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाएगा। अर्थात कि दोनों में ये वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि हम यहाँ पहले ही लिख देते हैं, वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, अब हमको वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो कह रहा है कि 10% का वृद्धि हो रहा है तो प्लस में लिख दिए, फिर प्लस में 20 लिख दिए, फिर प्लस में 10 लिख दिए, फिर गुने में प्लस में 10 लिख दिए और नीचे में 100 लिख दिए। बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, याद रखना भी होगा, केवल माइनस लिखने से भी हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया। अब इसको आंसर यहाँ पे कर लेते हैं, 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 आ जाएगा और एक और एक गुना करेंगे, सॉरी 2 में 1 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 आ जाएगा, अर्थात कि 30 और 2 32% का इस आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। चलिए दूसरा वाला प्रश्न को समझते हैं, अर्थात कि सी वाला आंसर इसका सही हो गया। किसी आयत का लंबाई व चौड़ाई 10% वृद्धि और 10% की कमी हो जाए तो क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि होगी, उसको निकालना है दूसरे वाले प्रश्न में। दूसरा वाला प्रश्न जो कह रहा है तो सेम इसी तरह से हम लोग लिखते हैं, यहाँ केवल प्रतिशत लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि जो क्षेत्रफल निकल करके आएगा उसमें वृद्धि होगा या कमी होगा। इसलिए पहले में वृद्धि है तो प्लस में 10 लिख दिए, दूसरा में कमी है इसलिए चौड़ाई में 10% की कमी है इसलिए माइनस में लिख दिए, और ये दोनों जब गुना होगा तो माइनस में आएगा इसलिए यहाँ पे माइनस ही लिख दिए और यहाँ 100 लिख दिए। ठीक है, अब इसको ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, अर्थात कि माइनस में 1 आया, इसका मतलब कमी होगा। कितना प्रतिशत का कमी होगा, 1% का कमी। ठीक है, माइनस में आ रहा है इसका मतलब कमी, अर्थात कि डी वाला आंसर। चलिए 3 वाला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा
10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, अब है इसमें वर्ग है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि इसमें तो दो लंबाई या चौड़ाई नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसी ट्रिक से भी हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। बात को इसको समझना है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों एक होता है, अर्थात कि वृद्धि हो रहा है तो लंबाई में भी वृद्धि होगा और चौड़ाई में भी वृद्धि होगा। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत बराबर 10 जोड़ 10 जोड़ 10 गुने 10 बटा 100। 2 जीरो कट गया, ये दोनों को जोड़ दिए तो आ गया 20 और 21% का वृद्धि। ठीक है, यहाँ वृद्धि लिखे हुए हैं तो 21% इसका आंसर हो गया, अर्थात कि बी आंसर होगा। हाँ, एक चीज हम लोग को ध्यान में रखना है, हम लोग ऐसे जानते होंगे आप लोग भी, प्लस गुने प्लस, अगर दो संख्याएं प्लस में है और उन दोनों के बीच में गुना हो रहा है तो आंसर उसका प्लस में आएगा। एक संख्या माइनस में है, एक संख्या प्लस में है और दोनों को गुना कर रहे हैं तो उसका आंसर माइनस में आएगा। एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है और फिर दोनों गुना कर रहे हैं तो उसका आंसर माइनस में आएगा। और दोनों संख्याएं अगर माइनस में है और गुना कर रहे हैं तो उसका आंसर प्लस में आएगा। ये चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसी से ये वाला प्रश्न को हम लोग प्लस माइनस गुना करके माइनस यहाँ पे लिखे थे। ठीक है, क्योंकि एक प्लस में था एक माइनस में था। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर हो गया। चौथा वाला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, इसका अर्ध व्यास 100 है। ठीक है, अर्थात कि 4 वाला प्रश्न में अर्ध व्यास अर्थात कि त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या को हम अर्ध व्यास कह सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। ठीक है, उसको में 100% की वृद्धि कर दी जाती है। कितना का? 100% का, अर्थात कि जितना था उसमें और 100 जोड़ दिया, अर्थात कि वो 2 गुना हो गया। तो कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा, अर्थात कि पहले मान लिया कि 1 था और 100% की वृद्धि होगा तो 1 और जुट गया, अर्थात कि 2 हो गया। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर अर्थात कि 4 हो जाएगा। ठीक है, तो वृद्धि कितना हो गया? 3, अर्थात कि 300% कर सकते हैं, या 3 गुने 100 वाटा पहले वाला क्षेत्रफल 1 है, अर्थात कि 300% आंसर लिख देंगे। ठीक है, या इसको दूसरे तरीका से हम लोग याद रखेंगे कि अगर क्षेत्रफल में वृद्धि कहेगा 100%, सॉरी त्रिज्या में वृद्धि 100% अगर कहेगा तो क्षेत्रफल में चौगुना से 1 कम होगा। ठीक है, 4 गुना से 1 पर 1 कम होगा, 4 गुना से 1 कम, अर्थात कि 4 से 1 कम 3 में प्रतिशत लगा दीजिए, 300% होगा। 100% कहेगा तो। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, इससे भी हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न कह रहा है, यदि किसी वर्ग की भुजा को दुगना कर दिया जाए तो उसके वर्ग का क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। अर्थात कि भुजा कह रहा है 2 गुना करना है, पहले जितना है उससे 2 गुना करने से उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, तो इसका स्क्वायर निकाल देंगे। 5 वाले प्रश्न में इसका स्क्वायर निकालेंगे, अर्थात कि 4 गुना इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ जाएगा? तो 4 गुना। 2 का स्क्वायर कर देंगे, दुगुना कह रहा था 2 गुना, 3 गुना कहता था 3 का स्क्वायर कर देते। ठीक है, 3 गुना अगर कहता था 3 का स्क्वायर करते, अर्थात कि 9 गुना बढ़ जाता। 4 गुना कहता था 4 का स्क्वायर कर देते, 16 गुना बढ़ जाता। लेकिन अगर आयतन कहता तो इसको में पावर 3 कर देते, अर्थात कि 2 का पावर 3 करते, 8 गुना हो जाता। 3 का पावर अर्थात कि 3 गुना अगर कहता था 3 के पावर 3 कर देते, 3 त्रिक 9 होती है, 27 गुना हो जाता। उस तरह से हम लोग निकाल देते। आयतन कहता तो 3 यहाँ पावर कर देना है
वर्ग कह रहा है इसलिए हम 2 कर रहे हैं, जितना गुना कहेगा उसको उतना पावर कर देंगे, क्षेत्रफल उतना ही गुना वृद्धि होगी। अब चलिए छठा वाला प्रश्न को समझते हैं। इसका आंसर सी वाला हो गया और इसका 4 का आंसर सी हो गया, दोनों का सी आंसर हो गया। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि अंतःवृत्त किसको कहते हैं और बाह्यवृत्त किसको कहते हैं। जिसको में ये इस तरह से हम लोग खींच लिए और एक वृत्त अंदर में खींच लिए इस तरह से, ठीक है। और जो बाहर से खींचे उसको हम लोग बाह्यवृत्त कहेंगे। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से जो मिलाकर के जो वृत्त बना उसको हम लोग बाह्यवृत्त कहेंगे, और जो अंदर में अर्थात कि भुजाओं को स्पर्श करते हुए वृत्त बना उसको अंतःवृत्त कहेंगे, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। छठा वाला प्रश्न, क्षेत्रफल का अनुपात वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो इसके लिए क्या करेंगे कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल नीचे में लिख देंगे बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि हम लोग जब त्रिज्या मालूम नहीं तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि भुजा जो मान लेते हैं इसमें हम x मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, इसका मतलब कि पाई। अब r निकालने के लिए क्या करेंगे कि फॉर्मूला होता है भुजा वाटा 2√3 का स्क्वायर, ठीक है, और पाई इंटू भुजा वाटा √3 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर चलेंगे, ठीक है। अंतःवृत्त का वृत्त का त्रिज्या बराबर होता है समबाहु त्रिभुज के भुजा वाटा √3, और समबाहु त्रिभुज के भुजा बराबर √3। बाह्यवृत्त के अगर पूछेगा त्रिज्या तो उसके लिए होगा समबाहु त्रिभुज का भुजा √3। इसमें 2√3, छोटा वाला में 2√3, बड़ा वाला में √3, अर्थात कि छोटा है इसलिए ज़्यादा से भाग दे रहे हैं भुजा में, और बड़ा है उसमें √3 से केवल भाग दे रहे हैं। ये दोनों को याद रखना होगा, ठीक है। इसी से हम लोग को निकल जाएगा। अब हम लोग पाई से पाई कैंसिल कर दिए, भुजा के बराबर हम लोग लिख चुके हैं। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो भुजा मान लिया कि x लिखा है तो x लिख सकते हैं, x वाटा 2√3 गुने 2√3, और इसको ऊपर ले चल जाएंगे तो √3 ऊपर हो जाएगा, और भुजा जो है x है तो x दोनों को 2 बार लिख दिए, x से x कट गया, x से x कट गया, √3 से √3 कट गया दोनों का, अर्थात कि आया क्या, 1/4, अर्थात 1:4 इसका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ को सबसे पहले हमको इसको याद रखना होगा। तो इसको हम अगर याद रखेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, और इसको और हल करके निकालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। फास्ट ट्रैक के लिए याद रखना जरूरी है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए जीके स्टडी चैनल, और अपने एग्जाम में जोर से लगे हुए रहिए।